दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जो हमारी पहली खबर है वो भारत द्वारा एक सेक्टर से हटाए गए बैन को लेकर है, जिससे भारत की क्षमता इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं पर हमारी दूसरी बड़ी खबर भारत और रशिया के ट्रेड रिलेशन को लेकर है, जहाँ पर रशिया ने भारत के रुपए को लेकर काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद भारत की परेशानियां और भी बढ़ने वाली है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और पहले जानते हैं भारत ने किस सेक्टर से अपने द्वारा लगाए गए बैन को हटाया है। खबर सामने आई है कि भारत जल्द ही न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगे बैन को हटा सकता है। दरअसल नीति आयोग के सरकारी पैनल ने इसकी सिफारिश की है। आपको बता दें कि भारत के एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के चलते न्यूक्लियर एनर्जी के स्टेशनों के डेवलपमेंट में भारत सरकार ही अहम भूमिका निभाती थी और भारत की कंपनियां इक्विटी पार्टनर के रूप में हिस्सा लेती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल और भारत की कंपनीज भी इस सेक्टर का हिस्सा बन सकती है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक, जीई, हिटैची इलेक्ट्रिक दी फ्रांस सहित कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में भाग लेने में काफी दिलचस्पी भी दिखाने लगी है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये विदेशी कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में तब तक निवेश नहीं कर सकती जब तक एफडीआई पॉलिसी उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे देती। 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट की नीतियों में बदलाव करने की सिफारिश इसलिए भी की गई ताकि घरेलू और विदेशी दोनों कंपनीज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट बन सके। इस बदलाव के जरिए भारत का लक्ष्य कार्बन एमिशन को कम करना और न्यूक्लियर पावर जनरेशन में और मजबूती हासिल करना है। अभी तक इस प्रस्ताव के बारे में सिर्फ चर्चाएं की जा रही है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि इस बारे में अभी नीति आयोग की कमेटी सोचेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भारत की करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है और ये 2031 तक 7000 मेगावाट की क्षमता के साथ 21 और यूनिट को जोड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देने की योजना काफी पहले ही बना ली थी, जिसके चलते हमारे देश के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए निवेश के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड लेवल पर इसमें कोई काम नहीं किया गया है। दोस्तों, 2017 में वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी स्टेटस रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। यानी भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को मंजूरी अगर मिलती है तो भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इस वक्त रूस से सामने आ रही है। हालांकि रूस को भारत का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, लेकिन हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के एक बयान ने भारत को काफी परेशानियों में डाल दिया है, जिससे भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन में दिक्कतें पैदा हो सकती है। भारत और रशिया के बीच बढ़ते बिजनेस रिलेशन की ओर इशारा करते हुए रूस के विदेश मंत्री ने दिल्ली में चल रही एससीओ मीटिंग के दौरान हाल ही में मीडिया से कहा कि रूस ने भारतीय बैंकों में अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया है और रूस इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो उसके लिए एक बड़ी समस्या है। साफ है कि भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार को लेकर चल रही बातचीत पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है। महीनों तक चली बातचीत के बाद भी भारत रूस को अपने बैंकों में रुपया रखने पर राजी नहीं कर पाया, जिसके बाद बायलैटरल ट्रेड को रुपए में निपटाने के प्रयासों को रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर दो देशों के बीच व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय करेंसी यानी कि अमेरिकी डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन बैंक्स और ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई थी। इसीलिए पहले रूस द्वारा ही भारत को ये सुझाव दिया गया कि दोनों देशों के बीच नेशनल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन किए जाएं। लेकिन युद्ध की वजह से रशियन करेंसी रूबल में बदलाव होने लगे, जिसकी वजह से तेल की इंपोर्ट के लिए रुपए और रूबल के ट्रांजैक्शन का रास्ता बंद होने लगा। इसीलिए रूस ने भारतीय करेंसी रुपए में भारतीय बैंकों में ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अब रूस को इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। ये मीटिंग का नाकाम होना रूस से सस्ता तेल और कोयला खरीदने वाले इंडियन इंपोर्टर्स के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत के ये इंपोर्टर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भारत रूस के बीच परमानेंट रुपी पेमेंट सिस्टम बन जाए, जिससे उनकी करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट कम हो सके। भारत और रूस के बीच ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। पहले भारत रूस से जितनी मात्रा में हथियारों की खरीद करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया से भारत का इंपोर्ट 400% तक बढ़ चुका है, जबकि एक्सपोर्ट लगभग 14% तक कम हो गया है। इस व्यापार घाटे को बैलेंस करने के लिए दोनों देशों ने रुपए में व्यापार करने की बातचीत शुरू की थी, लेकिन अब ये रास्ता भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी
एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।